तो बीजेपी ने किया किसानों का अपमान, किसानों पर अत्याचार करने वाले को हराएंगे। तो अखिलेश यादव का बड़ा बयान और अखिलेश यादव का अन्य संकल्प, बीजेपी को हराएंगे। और उन्होंने कहा कि बीजेपी जितना जुल्म अंग्रेजों ने नहीं किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आज सोमवार को अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए अन्य संकल्प लिया। तो इस मौके पर अखिलेश यादव के साथ किसान नेता तेजिंदर सिंह विक्र भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए अन्य संकल्प लिया है। तो लखीमपुर कांड के वक्त तेजिंदर भी गाड़ी से टक्कर लगने पर जख्मी हुए थे। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा कि तेजिंदर सिंह बकरा सपा के साथ हैं, इनको लखीमपुर में कुचलने की कोशिश की गई थी। तो अखिलेश यादव ने आगे कहा कि किसानों ने आखिरकार सरकार को झुका दिया था, जिसकी वजह से दबाव में आकर उन्होंने 3 कृषि कानून वापस लिए। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि किसानों और जनता के भारी समर्थन से घबराकर 3 काले कृषि कानूनों को भाजपा ने वापस लिया। भाजपा सरकार ने किसानों को हर मौके पर अपमानित किया है। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे झूठी माफी नहीं चलेगी। तो अखिलेश यादव ने साफ कहा है, उन्होंने कहा कि भाजपा की नियति साफ नहीं है, उसकी नजर वोटों पर है। किसान और जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। अब भाजपा का सफाया, जिस मंत्री के कारण लखीमपुर की घटना हुई, उसकी जिम्मेदारी से सरकार कैसे बच सकती है, ये बड़े आरोप अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि इसका भरोसा कौन दिलाएगा कि भविष्य में ऐसे कानून नहीं लाए जाएंगे जो किसानों को संकट में डालें। भाजपा ने किसान विरोधी कानून वापस लेने का फैसला धोखा देने के लिए किया है। भाजपा की प्राथमिकता किसान नहीं, वोट है। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, जिसने हमेशा किसान हित में फैसले लिए हैं। सरकार ने सबसे ज्यादा मुकदमे समाजवादी कार्यकर्ताओं पर लगाए हैं। भाजपा को हटाए बिना किसानों का भला नहीं होगा। तो आइए अब आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाने के लिए कि उन्होंने किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई और कई मौकों पर मैंने कहा, अंग्रेजों की सरकार में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। जलियांवाले बाग में सीने पर गोली चलाई अंग्रेजों ने, और यहां पर जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन खत्म करके अपने घर लौट के जा रहे थे, पीछे से जीप चढ़ाई। उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? इसीलिए हम संकल्प ले रहे हैं, ये अन्य संकल्प ले रहे हैं। जिन्होंने किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया है, उनको हटाएंगे और हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन पर सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए आदेश करेंगे। अखिलेश जी, न्यायिक हसन को लेकर के एक भाजपा नेता है अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने पीआईएल दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी की मान्यता को लेकर के। इस पर इसमें आपको क्या लगता है, भाजपा की कोई साजिश है? आप भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पे न फंसिए, आप भी अन्य संकल्प लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ पैसे लगाए हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में हजारों करोड़ जानवरों की देखभाल के लिए, रखवाली के लिए, गाय मां के उनके खाने के लिए इंतजाम किया, लेकिन आज भी सरकार नाकाम रही है। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो मुकदमे लगे हैं, उन मुकदमों को सभी वापस लिया जाएगा। जिन किसानों की जान गई है, शहीद हुए हैं, उन किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए सरकार बनने पर दिया जाएगा। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि 5 साल सोते रहे और दिल्ली और लखनऊ की डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी। वो आपने ढंग से उनका संकल्प पत्र नहीं पढ़ा।
भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2022 आते हुए किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूं, तारीख बदलने से, साल बदलने से किसानों की आय दोगुनी कैसे हो जाएगी? जो सवाल इधर से पूछा गया था कि जब तक उसको सुविधाएं नहीं दोगे, जैसे बिजली सस्ती दे रहे हैं, किसान को सिंचाई माफ कर रहे हैं, अभी और भी चीजें आएंगी, तब बीजेपी वाले पूछेंगे इतना फंड कहां से आएगा? मैं आपको भाई मानता हूं, जो भी लोग हैं, हम छोटे बड़े भाई मानते हैं, जो उम्र वाले हैं उन्हें चाचा मानता हूं, तो अब और क्या कहें हम? अरे मैंने आपसे कहा कि जो राजनीति है, और कल भी मैंने बात कही थी कि समाजवादी पार्टी ने त्याग किया अपनी गठबंधन के लोगों को सम्मान देने के लिए, साथ लाने के लिए। इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी त्याग करना चाहे त्याग करना चाहिए। समाजवादी पार्टी कर रही है त्याग।